वेलकम टू आवर थर्ड लेक्चर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है ना। सो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में तीन तरह की एरर है वो आपकी हो सकती है। फर्स्ट आपकी हो सकती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन इनकरेक्ट रेशियो, यानी कि जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में किया गया वो इनकरेक्ट रेशियो में किया गया, फर्स्ट टाइम। सेकंड हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बुक्स में प्रोवाइड करना रह गया हो, मिस कर गए हो आप। ठीक है ना। सेम वे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आप प्रोवाइड करना रह गया हो। तो ये तीन तरीके की एरर है वो आपको देखने को मिल सकती है ना। इन तीनों का सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको रेक्टिफाई करना है, वो हम वन बाय वन है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन इनकरेक्ट जो रेशियो है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इसका सॉल्यूशन है वो कैसे करना है। ठीक है ना। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे तीन पार्टनर है, सपोज मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। क्लियर। और हमें इन सब में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज प्रॉफिट है टोटल 10,000 रुपीज। टोटल 10,000 रुपीज के प्रॉफिट को हमें इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। सपोज इसको मैंने 2:1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो कितना आएगा, 10,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, यानी कि आपका 4,000 रुपीज है वो ए को मिलेगा और 2,000 रुपीज बी को मिलेगा और 4,000 आपका सी को मिलेगा। ठीक है। इस अगर रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करें इस 10,000 के प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में, तो इस तरीके के अमाउंट है वो मिलेंगे। क्लियर है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में मुझे पता चला कि यार मेरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1:2 नहीं है, कुछ और है। सही रेशियो तो दूसरा ही है, ये तो इनकरेक्ट रेशियो है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम एक काम करते हैं, पहले मैंने जिस जिसके अकाउंट में जितने प्लस किए हैं उतने वापस ले लेता हूं। यानी मैंने इनकरेक्ट रेशियो में सबके अकाउंट में प्लस किया होगा, तो इनकरेक्ट रेशियो में जितना मैंने ऑलरेडी प्लस किया था उतना क्या कर देता हूं, अभी माइनस कर देता हूं। पहले सबसे वापस ले लेता हूं पैसे, उसके बाद में सही रेशियो में वापस दे दूंगा। समझ में आया। ठीक है। तो यही हमारा कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनकरेक्ट रेशियो में जो मैंने इनके अकाउंट में पहले से प्लस कर रखे होंगे, अब उसको क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा। क्लियर। और फिर मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा मैं करेक्ट रेशियो में, करेक्ट रेशियो में प्लस करूंगा। सपोज करेक्ट रेशियो मेरा इस तरीके से है 5:3:2, और ये रेशियो की अगर अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे, 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखो ये 10,000 को मैं अगर 5:3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहाँ पे जो अमाउंट है मेरा, यहाँ पे 5,000 आ जाएगा, इधर मेरा 3,000 आ जाएगा और इधर मेरा 2,000 है वो आ जाएगा। ठीक है। और इसको मैं प्लस करूंगा और इसको माइनस करूंगा। ठीक है ना। तो देखिए ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस और प्लस, तो देखिए नेट करके कितना हुआ, इधर कितना बचा प्लस का 1,000, इधर कितना बचा प्लस का 1,000 और इधर कितना बचा माइनस का 2,000। ये आपका अमाउंट ऑफ डिफरेंस है वो कहलाएगा। समझ में आया। यानी नेट इफेक्ट हमें क्या करनी है, इतने से करनी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इस तरीके से टेबल है वो ड्रॉ करना है। मैंने आपको ऊपर फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट में इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। फॉर्मेट में आप देखोगे तो करेक्ट रेशियो को पहले लिया है प्लस करने वाला और इनकरेक्ट रेशियो को बाद में लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगी हमारी। ठीक है ना। और फाइनल आंसर भी सेम ही रहेगा। क्लियर है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है। इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको करवा देता हूं और आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो करना रहेगा। ठीक है। चलो सो आप एक काम करो, आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 17 पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 है वो दे रखा है, उसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। सो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है आपका, मिलिंद, हेमंत एंड रसिक have distributed profit of the firm of rupees 1,89,000 in equal proportion। यानी कि तीन पार्टनर है, मिलिंद है, हेमंत है एंड रसिक है, और तीनों में प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इक्वल प्रोपोर्शन में हुआ है, यानी कि 1:1:1 के रेशियो में हुआ है।
और लिखा क्या आगे, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन 1:2:4 प्रोपोर्शन, यानी कि आपको सही जो आपका करेक्ट रेशियो था वो 1:2:4 का था, और उसकी जगह पे आपने क्या कर दिया, सब में इक्वल प्रोपोर्शन में यानी 1:1 के रेशियो में है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्वेश्चन में पहले अच्छे से पता करो कि कौन सा इनकरेक्ट रेशियो है और कौन सा करेक्ट रेशियो है, जो क्योंकि करेक्ट रेशियो जो रहेगा उसको आपको प्लस करना रहेगा और इनकरेक्ट रेशियो को आपको माइनस करना रहेगा, ठीक है ना। तो हमारे इस वाले इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हमारा करेक्ट रेशियो है वो 1:2:4 का है, और जो इनकरेक्ट रेशियो है वो 1:1 का है, ठीक है ना। तो चलो मैं इसी में सॉल्व कर देता हूं इस इलस्ट्रेशन को और आपको समझा देता हूं। चलो सो मुझे पार्टनर्स के नाम है वो चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पे। सो पार्टनर्स के नाम है वो मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मिलिंद, ठीक है, ये मिलिंद हो गया, और हेमंत है और रसिक है, तो ये हेमंत और ये आपका रसिक। क्लियर। सबसे पहले क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन करेक्ट रेशियो। तो करेक्ट रेशियो इनका क्या था, फटाफट लिखते हैं 1:2:4। इनका करेक्ट रेशियो था 1:2:4। अब टोटल अमाउंट कितना था, 10,000 था। आपको चाहे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखो और नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि सॉल्यूशन में नहीं दिया है। चाहो तो लिखो, ठीक है ना, इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि सॉल्यूशन में नहीं दिया हुआ है। अब 10,000 को आपको सॉरी 10,000 नहीं, हमारी बुक में कितना प्रॉफिट है 1,89,000। तो 1,89,000 को आपको पहले इस प्रोपोर्शन में क्या करना है, इनमें प्लस करना है। 1,89,000 के प्रॉफिट को 1:2:4 के प्रोपोर्शन में। किस तरीके से ये प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपको डाउट है तो आप लास्ट क्लास को एक बार वापस से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो तो इसका अमाउंट है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो फटाफट कैलसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 1,89,000 और इसका टोटल आता है 6,7, तो डिवाइड बाय 7 इंटू 1 तो 27,000 आता है। ये 27,000 आपको प्लस करना है। इसी तरीके से ये हेमंत के लिए 54,000 का आपको प्लस करना है, और रसिक के लिए आपको 1,08,000 है वो प्लस करना है। क्लियर। अब क्या करना है, उसी 1,89,000 के अमाउंट को आपको वो जो इनकरेक्ट रेशियो था आपका 1:1 के रेशियो में 1,89,000 को 1:1 के रेशियो में क्या करना है, तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, माइनस करना है। तो 1,89,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 तो आता है माइनस का 63,000, और सबका सेम ही आएगा क्योंकि रेशियो सेम है, सबका इक्वल प्रोपोर्शन है सबका, तो सेम रहेगा। अब इनका नेट ऑफ कर दो, तो माइनस वाला डिजिट ज्यादा है तो 27,000 है वो माइनस कर दो, तो आपको माइनस का यहाँ पे 36,000 है वो दिखेगा। क्लियर। सेम वे में यहाँ पे अगर देखें तो 63,000 और 54,000 तो 9,000 आपको माइनस का दिखेगा, बराबर। नेट इफेक्ट इसकी इतनी आएगी। देन 1,08,000 जो है उसमें से माइनस करो 63,000 तो प्लस का 45,000 आपको मिलेगा। क्लियर है। हमेशा देखना जो माइनस का टोटल है वो प्लस के टोटल के इक्वल होगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो 45,000 ही आएगा आपका, ठीक है ना। एक में से जितना लेना है तो उतना दूसरे में देना भी है। समझ में आया। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ठीक है। आपको भी इस तरीके से है वो सॉल्व करना है। आप क्या करो, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको फटाफट इसी फॉर्मेट में सॉल्व कर लो। अगर आपको डाउट आती है तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना। चलो तो पॉज करके फटाफट आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आपकी जो एरर है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको है वो सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में हम करेंगे ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की प्रॉब्लम। चलो तो इसको हम क्या करते हैं, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू है वो समझने का ट्राई करते हैं। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर जो आपका 7 है, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर जो 7 है, ठीक है ना, उसको सॉल्व करते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 7 इज
राम, लक्ष्मण एंड सीता आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। सो 3 पार्टनर है, राम, लक्ष्मण एंड सीता। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर कैपिटल वाज 40,000, 30,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। उनकी कैपिटल का अमाउंट है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। सो राम, लक्ष्मण, सीता की कैपिटल का अमाउंट है हमें क्वेश्चन में गिवन है। At the end of the year, after distribution of profit, it was realized that charging of interest on capital at 12% is missed out। तो समझ में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मिस्ड आउट हो गया है, ठीक है ना। तो हमारा ये रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको 2 इंफॉर्मेशन दी है। एक तो आपको क्या दिया है, कैपिटल का अमाउंट, रिस्पेक्टिव पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट दिया है, और साथ ही साथ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12% में वो दिया हुआ है। और आपको क्या पूछा है, राइट जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन। आपको क्या करना है, रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास करना है, यानी कि आपका सॉल्यूशन यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, इसके आगे आपको क्या करना है, एक जर्नल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो, सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये जो भी प्लस माइनस कर रहे हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कर रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला क्या प्लस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से पढ़ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा हूं मैं, कैपिटल का अमाउंट नहीं बोल रहा हूं। यहाँ कैपिटल का अमाउंट नहीं लिखना, उसके ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट लिखना है, ठीक है ना। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैसे कैलकुलेट करें, आप हमें बता दीजिए। चलो अभी बता देते हैं फटाफट। आप क्या करो, जो आपको कैपिटल का अमाउंट दिया, जैसे राम का 40,000, उसका करो 12%। तो कैलसी उठाओ फटाफट, और कैलसी पे राम का जो कैपिटल है 40,000, उसका करो 12%, कितना आता है 4,800। बस वही तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से बाकी पार्टनर्स का भी आप कैलकुलेट करो। तो देखिए यहाँ पे प्लस करोगे आप 4,800। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं पहले पार्टनर्स के, राम और रुपीस, देन लक्ष्मण और रुपीस, देन सीता और रुपीस, और ये टोटल होता है, टोटल रुपीस, तीनों का कॉलम का टोटल है, बराबर। चलो, तो यहाँ पे 4,800 आ गया। फिर क्या करो आप, फिर आप लक्ष्मण का जो 30,000 कैपिटल है उसका करो 12%, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, तो आपको मिलेगा 3,600। और फिर सीता का कैलकुलेट करो, तो सीता की कैपिटल है वो 80,000 है, 80,000 का करो आप 12%, तो आपको 9,600 है वो मिलेगा। क्लियर है। और इन सब का, तीनों का अगर टोटल करोगे तो आपको टोटल 18,000 मिलेगा। क्लियर है यहां तक। चलो अब क्या करना है सर, इतना तो हमने कर दिया। चलो अब क्या करना है, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो आपका रेक्टिफिकेशन, ये जो आपका एरर हुआ है, तो इस एरर की वजह से या तो इनकम या तो एक्सपेंस वो काउंट करना रह गया, तो उसकी वजह से आपके प्रॉफिट पे भी इफेक्ट आती है। तो वो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है ना। तो देखो, पहला अगर आपने प्लस किया है तो सेकंड आपको माइनस करना है। पहला अगर प्लस है तो दूसरा आपको क्या करना है, माइनस करना है। और अगर पहला माइनस हो तो दूसरा प्लस करना है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पहला प्लस रहेगा, दूसरा माइनस रहेगा, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मेट फिक्स है। चलो, सो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट सर कैसे निकालना है, तो क्या करो, सबसे पहले ये 18,000 को यहाँ पे ले आओ, ये 18,000 को यहाँ पे आप माइनस कर दो 18,000। अब माइनस करना है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे माइनस 18,000 कर दिया। अब क्या करो, ये जो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट है वो क्या करो, तीनों पार्टनर में ये 18,000, तीनों पार्टनर में ये 18,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है ना। तो सर अभी कर देते हैं, बताओ क्या करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना लोगे आप, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, क्वेश्चन में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो कितना लेंगे। तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोविजंस एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते थे कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में लेंगे, ठीक है ना। चलो, सो इक्वल प्रोपोर्शन में यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ रहता तो ले लेते वो वाला रेशियो। चलो, सो 1:1 के रेशियो में हम क्या करेंगे, 18,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कितना आ जाएगा 6,000 इसमें हो जाएगा, सब में इक्वल अमाउंट आएगा, और इसमें भी माइनस का 6,000 और इसमें भी माइनस का 6,000। अब नेट इफेक्ट कर दो, तो ये 6,000 माइनस का और प्लस का है 4,800, तो आपका माइनस का ये 1,200 हो गया। फिर ये 6,000 माइनस का प्लस का आपका 3,600 है, तो ये आपका 2,400
और ये भी आपका माइनस का हो जाता है, और ये माइनस का है और ये आपका प्लस का है, तो ज्यादा कौन सा रहेगा, प्लस का, ये रहेगा प्लस का 3600, इधर तो नील आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हो दोनों माइनस का टोटल है वो 3600 आता है और प्लस का टोटल भी 3600 है, क्लियर है ना। इनका मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे, राम के कैपिटल में से 1200 है वो माइनस करेंगे, ठीक है ना। राम के कैपिटल में से 1200 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। और लक्ष्मण में से 2400 माइनस करेंगे, जबकि सीता के कैपिटल अकाउंट में 3600 है वो प्लस करेंगे, क्लियर, फाइन। तो देखो आपको क्या करना है, अभी जो माइनस प्लस है उसको क्या करना है, जो माइनस अगर होता है तो उसके अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। माइनस अगर होता है तो आपको क्या करना है, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। सो माइनस को आपको डेबिट करना है, जबकि जहां प्लस है उसके अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो जहां आपको माइनस दिखता है उस अकाउंट को क्या करोगे, यानी राम के अकाउंट को आपको जनरल एंट्री के लिए डेबिट करना पड़ेगा और लक्ष्मण के अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा बाय 2400, ठीक है ना। और फिर आपको क्रेडिट करना है सीता कैपिटल को कितने से, 3600 से, ठीक है ना। चलो मैं इसकी जर्नल एंट्री भी आपको लिख के बता देता हूँ। चलो, और हाँ, जर्नल एंट्री आपको पूरा परफॉर्मा बना के करनी है, जो आप जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करते हो उसमें फॉर्मेट बनाने के बाद आपको ये एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। मैं अभी फिलहाल बिना फॉर्मेट के ही बना रहा हूँ। चलो, तो एंट्री है वो इस तरीके से हो जाएगी, राम कैपिटल, आप कैपिटल से स्लैश करके आप करंट अकाउंट भी लिख देना, ठीक है ना, करंट अकाउंट डेबिट, बराबर। ये क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में कितना है अमाउंट इसका, 1200, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1200। फिर लक्ष्मण, तो लक्ष्मण कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट कितने से, 2400। देन क्रेडिट करना है, सर क्रेडिट किसको करना है, तो क्रेडिट हम करेंगे सीता को 3600 से, तो टू सीताज कैपिटल और करंट अकाउंट, और कितने से, 3600। ये 3600 डेबिट क्रेडिट टोटल सेम है। आपको नरेशन भी लिखना है, ठीक है ना, नरेशन शॉर्ट में लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिंग रेक्टिफिकेशन entry has been passed, या तो इतना शॉर्ट में लिख दो या फिर ये कॉमन रहेगा सबके लिए, ठीक है ना, जहां भी रेशन की जरूरत पड़ेगी ये लिख लो, या फिर आप क्या करोगे, वो बुक में जो आपको दिया है उस तरीके का आपको चाहो तो वो लिख दो, बेटर है। अगर आपको याद रहता है तो वैसा लिख दो, वरना ऐसा भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है ना, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सर आपका दिस इज योर कंप्लीशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 का आपको सबसे पहले ये टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद में ये रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर्मेट बना के करनी है, तब जाके आपका है वो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, और तब जाके आपको है वो पूरे 3 मार्क आउट ऑफ 3 मिलेंगे, ठीक है ना। चलो, सो अब फटाफट आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद में आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको आप फटाफट अटेम्प्ट कर दो, सिमिलर एकदम इसके जैसा ही है, ठीक है ना। चलो, सो गाइस अभी हम क्या करते हैं, अभी हम नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, दैट इज ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की प्रॉब्लम हमें कैसे सॉल्व करनी है वो हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करो, जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ जाओ फटाफट, पेज नंबर 19 पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर जो 8 है उसको हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कहता है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, भालचंद्र दर्शना एंड अंकित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो 3 पार्टनर है, एक भालचंद्र है, एक दर्शना है एंड अंकित है, ठीक है ना, और 3 पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2 है, क्लियर है। फिर लिखा एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट इज रियलाइज्ड दैट कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मिस्ड आउट।
यानी कि जैसे ही फाइनल अकाउंट है वो बन गए, उसके बाद में इनको रियलाइज हुआ कि यार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो तो लिखना भूल गए, वो तो प्रोवाइड करना रह गया। तो अगेन रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन, लेकिन इस बार ये रेक्टिफिकेशन ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला है, ठीक है ना। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वर ₹1,800 एंड 600 रेस्पेक्टिवली, राइट जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में बोला है कि 3 पार्टनर है और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो तो इस फॉर्मेट में रह के इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, सबसे पहले इस फॉर्मेट में जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, देखो अभी तक पहला वाला जो भी था, चाहे वो इनकरेक्ट प्रॉफिट रेशियो वाला था या फिर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, सब में पहला पॉइंट प्लस हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे क्या होगा, फर्स्ट वाला माइनस होगा, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपको माइनस करना है, देन नेक्स्ट जो रहेगा उल्टा रहता है, इसका रिवर्स रहता है। तो पहला माइनस है तो दूसरा आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है ना। चलो सो अब इसका मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, भालचंद्र, ठीक है ना। रिस्पेक्टिव पार्टनर के यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, ये भालचंद्र पूरा नहीं आ रहा है, मैंने भाल लिख के छोड़ दिया। फिर यहाँ पे दर्शना, दर्शना भी पूरा मेरे में यहाँ पे नहीं आएगा, आपको पूरा नाम लिखना है एज पॉसिबल। अंकित, क्लियर है, और ये टोटल भी रुपीज में आएगा, बराबर। तो तीनों के मैंने नाम लिख दिए, तीनों के कॉलम बना दिए। चलो अब क्या है, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, तो वो तो सर दिया हुआ है डायरेक्टली क्वेश्चन में। देखो भालचंद्र का आपने को 1000 रुपीज दिया हुआ है, तो ये 1000 और ये माइनस है तो इसको माइनस करना है, -1000। और फिर क्या करना है, फिर आपको माइनस का 800 लेना है और फिर माइनस का 600 लेना है, ठीक है। चलो इन सब का टोटल करोगे तो कितना होता है, 2400 माइनस का 2400। क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था, हमने लिख दिया और माइनस में लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ये आपको फिक्स याद रखने हैं, सिंबल कैसे क्या है, ठीक है ना, मैं आपको कुछ समझा दिया है। चलो अब क्या होगा, अगेन सेम प्रोसीजर जो ऊपर था वैसा का वैसा यहाँ पर भी है। 2400 को नीचे उतारो यहाँ पे फटाफट वापस से, और अब प्लस करना है 2400 और इनका एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी ये 2400 को तीनों में क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 क्वेश्चन में गिवन है, तो देखो 5:3:2, तो इसको सॉल्व करें फटाफट। 2400 को इसमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, ये टोटल कितना होता है इसका, 10 होता है, ठीक है ना। 10 होता है तो 10 से डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, इसका आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आएगा। तो देखिए तो भालचंद्र का कितना आएगा यहाँ पे 1200। सेम वे में दर्शना का आएगा आपका 720 और फिर आपका अंकित का आएगा 480। क्लियर है, कैलकुलेट में सॉल्व करके आप कंफर्म कर लो एक बार डिजिट क्या है, सही है कि नहीं कैलकुलेशन। चलो अब इनका अगर नेट ऑफ करेंगे अगर, तो नेट इफेक्ट कितनी आ रही है, प्लस में ज्यादा है 200 से, क्लियर है। और यहाँ पे देखे अगर, तो यहाँ पे कितना है, ₹80 जो है वो आपका माइनस का ज्यादा है, क्लियर। और यहाँ पे अगर देखे तो माइनस का ही ज्यादा है, लेकिन कितना है 120, और इधर तो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर है। अगर देखोगे तो प्लस का 200 है, इन दोनों को प्लस करोगे दोनों को तो माइनस का कितना हो जाएगा 200, दोनों इक्वल ही रहने वाले हैं। किसको डेबिट क्रेडिट करना है सर, तो देखो डेबिट आपको करना है, जो आपका माइनस है उसको डेबिट करना है, और जो आपका क्रेडिट है उसको, जो प्लस है उसको क्या करना है आपको क्रेडिट करना है। तो इसकी जनरल एंट्री में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखें डेबिट में आपके एक तो दर्शना होगी, सो दर्शना कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, और अंकित कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अमाउंट कितना है, तो दर्शना का आपका 80 रुपीज है और जो अंकित है उसका 120 है। और क्रेडिट सर, तो क्रेडिट करना है भालचंद्र को, तो भालचंद्र कैपिटल और करंट अकाउंट, और वो कितने से सर, तो 200 से, ठीक है। फिर आपको नरेशन भी लिखना है यहाँ पे, सो बीइंग
rectification entry has been passed. Clear है? So guys, this is completion of your illustration number 8. illustration number 8 है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस तरीके से आपको है वो सॉल्यूशन लिखना है, तभी जाके आपको पूरे 3 में से 3 है वो मार्क मिलेंगे। और हाँ, रेक्टिफिकेशन वाले तीनों वैरायटी के क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सीरियसली लेके इसको अच्छे से सॉल्व करना है और काफी इजी भी है, कोई भी इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई भी पॉइंट नहीं है। सो गाइस, यहाँ तक आपको मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता दिया। आपको क्या करना है, जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है उसको आपको ट्राई करना फटाफट। तो फटाफट वीडियो को पॉज करके आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर जो 8 है एक्सरसाइज का उसको आप अटेम्प्ट करो। अभी हम क्या करते हैं, हमारी अगली जो प्रॉब्लम है उसको लेते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो शायद मैं आपको पहले बता दूं कि कैपिटल जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो आपकी ओपनिंग कैपिटल और दूसरी होती है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब है जो फर्स्ट डे ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, यानी कि जब भी आपका अकाउंटिंग पीरियड जब स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट डे होता है उस डेट को जो कैपिटल का बैलेंस होता है उसको हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हमका ईयर एंड में, जब हमारा ईयर एंड होता है एट दैट टाइम हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, ठीक है ना। चलो, सो ये जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन होता है वो हम क्या करते हैं, वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसको आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर अप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फाइंड करना रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी कि क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल है वो डायरेक्टली नहीं देंगे, तो पहला आपका स्टेप वही रहेगा कि आपको ओपनिंग कैपिटल है वो फाइंड करना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर वो रेट है वो अप्लाई करनी है, देन आपको आराम से क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। सो ट्राई करते हैं हम ये किस तरीके से प्रॉब्लम आएगी, वो मैं आपको स्टेप है वो एक बार वापस से बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले दो स्टेप में इसको आपको सॉल्व करना है। पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल लेनी है जो आपको दी हुई रहेगी, इस फॉर्मेट में आपको अरेंज करना है। सो क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो ले लो आप। उसमें क्या करो, प्लस ड्रॉइंग, जितना ड्रॉइंग हुआ है वो ड्रॉइंग को प्लस कर दो आप, फिर दोनों को प्लस करो, क्लियर है। और फिर क्या करो, अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट को माइनस करो, ठीक है। तो ये दोनों के टोटल यहाँ पे आएगा, इसमें से आप क्या करोगे, प्रॉफिट को माइनस करोगे, तब जाकर आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल, उसी को ओपनिंग कैपिटल है वो बोलेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप नंबर 2 है वो अप्लाई करेंगे। और स्टेप नंबर 2 में क्या है, फॉर्मूला है सिंपल सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल जो आप यहां से फाइंड करोगे उसके ऊपर रेट डिवाइड बाय 100 करना है। रेट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो काफी इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपसे। फिर भी हम फटाफट एक इलस्ट्रेशन में आपको करवा देता हूं, देन आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो करना रहेगा, ठीक है ना। तो चलो इसका एक इलस्ट्रेशन करते हैं, और इलस्ट्रेशन नंबर आपका 10 है, पेज नंबर 20 पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं अच्छे से रीड कर लेता हूं क्वेश्चन क्या है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 10, द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ अ पार्टनर गिरीश इज रुपीज 96,000। तो गिरीश का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितना है, 96,000 है। तो ये 96,000 आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया पार्टनर का। फिर इसके बाद में आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ रुपीज 6,000, उसका जो ड्राइंग है वो 6,000 का दिया है, तो ड्राइंग का अमाउंट भी दिया है। एंड डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ 9,000, ये डिविजिबल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है वो मैं आपको आराम से बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप ये समझो कुछ प्रॉफिट है। सो डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ 9,000, सो प्रॉफिट का शेयर भी आपको दिया हुआ है। देन कैलकुलेट 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल के ऊपर आपको रेट भी दिया है इंटरेस्ट का कितना है। तो देख, सबसे पहले स्टेप नंबर, मैं पहले तो इलस्ट्रेशन नंबर आपका 10 है, ठीक है ना, और इस पे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लगाता हूं, और 1 स्टेप नंबर मेरा क्या बोलता है, क्लोजिंग कैपिटल आपको लेना है। और ये फॉर्मेट पूरा ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप, पहले ड्राइंग, ठीक है। फिर उसके बाद में माइनस करो आप प्रॉफिट, बराबर। फिर जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल, क्लियर है। देखिए, फिर स्टेप नंबर 3 भी आप, सेकंड भी सॉरी लिख सकते हो आप। स्टेप नंबर सेकंड है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसका फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय
रेट डिवाइड बाय 100, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, देखो क्लोजिंग कैपिटल आपको 96,000 का दिया है, तो यहाँ पे 96,000 ऊपर आप ऐसे लिख दोगे, सारे रुपीज है, ठीक है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े। 96,000 आपका है, और फिर आपको ड्राइंग दिया है कितना, 6,000 का। चलो इन दोनों को प्लस कर दो तो आपका आ जाता है 1,02,000, क्लियर है। देन इसके बाद में प्रॉफिट का शेयर आपको दिया है कितना, 9,000 का, तो वो 9,000 आपको इसमें से माइनस करना है। माइनस को हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट बना के, अब माइनस करेंगे 9,000 तो कितना हो गया, ये 93,000, ठीक है। सो ये आपका ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, 93,000। अब ये फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे हम, फॉर्मूला में ओपनिंग कैपिटल कितना है, 93,000, और रेट कितना है, तो रेट तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, 8%। सो फाइनली आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अमाउंट है वो आ जाएगा 7440। आप कंफर्म कर लो, आपका ये जो अमाउंट है कैलकुलेशन है वो करेक्ट है, मैं वेरीफाई कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो फटाफट कैलकुलेशन कर लो, और एकदम इजी है, इस फॉर्मेट में विद इन रह के आपको क्या करना है, वर्क करना है, तो आपका इजीली है वो सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, क्लियर है। तो ये रहा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10। आपको वीडियो पॉज करके आपको क्या करना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है वो अटेम्प्ट करना है। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 11, जो इलस्ट्रेशन नंबर 11 है उसको करते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से, और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना। तो है बहुत बड़ा इजी है, लेकिन काफी स्टूडेंट को थोड़ी डिफिकल्टी भी आती है इसमें, ठीक है ना। तो आपका 100% अटेंशन है वो यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या है, उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। So illustration number 11, Zainab, Aksara and Sapna are partners sharing profit loss in equal proportion. So तीन पार्टनर है, एक जैनित है, एक अक्सरा है एंड सपना है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल प्रोपोर्शन का है, यानी 1:1:1 का, तीनों का इक्वल प्रोपोर्शन है। Their total capital is of 3 लाख, और टोटल कैपिटल यानी कि जैनित का, अक्सरा का, सपना का, तीनों का मिला के टोटल कैपिटल कितना है, 3 लाख है। ये किसी एक का नहीं है, पूरा तीनों का मिला के है, ठीक है ना, कंबाइन है। द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल इज 2:3:5। तो 3 लाख में से जो किसका कितना कैपिटल है, तो उसका रेशियो आपको दे रखा है 2:3:5। तो आपको क्या करना है, 3 लाख को अगर 2:3:5 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिस्पेक्टिव पार्टनर का कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, 3 लाख को 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमको अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टनर है वो फाइंड हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आपको दिया है, फर्म्स पे 6% इंटरेस्ट पर एनम ऑन द कैपिटल। फर्म क्या करती है, कैपिटल के ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आपको दिया है, पार्टनर अक्सरा रिसीव्ड ₹45,400 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अक्सरा को टोटल कितना मिला फर्म से, एक तो प्रॉफिट का पोर्शन प्लस उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों चीजें मिला के टोटल कितना मिला उसको, 45,400। ये अक्सरा का हमको दिया हुआ है। कंप्यूट व्हाट अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय जेनेट एंड सपना। तो आपको पूछा है कि जेनेट एंड सपना को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा इंटरेस्ट के साथ में, यानी कि जेनेट का प्रॉफिट शेयरिंग प्लस आपका इंटरेस्ट का अमाउंट, वो दोनों मिला के कितना अमाउंट होगा जेनेट और सपना का, वो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आप एक काम करो, यहां पे कैपिटल लिखो, यहां पे कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल कैसे लिखनी है आपको, और कैपिटल का यहाँ पे रेशियो लिखो। कौन सा रेशियो आपको दिया है, 2:3:5, बराबर है। तो कैपिटल जो है आपकी 2:3:5 में क्या करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 3 लाख अमाउंट को, 3 लाख को आप क्या करो, 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी 3 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय आप 10 करोगे तो आपको जेनिथ का कैपिटल है वो मिल जाएगा। सेम वे में मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 10 करोगे, ठीक है ना, तो अक्सरा का मिलेगा, और मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको सपना का मिल जाएगा। तो देखिए कितना कितना होता है, तो ये जेनिथ का आपका 60,000 है वो आ जाता है, क्लियर है। इसी तरीके से अक्सरा का आपका 90,000 है वो आएगा, बराबर। फिर आपको क्या करना है, सपना का कितना आता है, तो सपना का हाफ हो जाएगा, यानी कि 1,50,000। अब देखना है यहाँ पे क्या करना,
अब आपको क्या करना है, इसको पूरा ब्लॉक कर देना है, इसको ब्लॉक कर देना है, यानी कि हम आगे की कैलकुलेशन में इसको कंसीडर नहीं करने वाले, बस इतना काम हो गया, इसका खत्म, इसको भूल जाओगे, बराबर है। मतलब एक वर्किंग नोट की तरह इसको हमने यहाँ पे यूज किया है, हमारे आगे काउंटिंग में काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लेना है। भाई पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, तीनों पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है, दो चीजें मिल रही है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इनका प्रॉफिट का शेयर, दो चीजें मिल रही है। तो देखो, तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से मिलता है, तो एट द रेट 6% से मिलता है। तो आपको क्या करना है, 6% इसका, अब इनका कैपिटल है आपके पास, तो कैपिटल के ऊपर 6% लगा दो, क्लियर है। इसको ओपनिंग कैपिटल एज्यूम किया जाएगा, ठीक है ना। आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि सर क्लोजिंग भी हो सकता है, ओपनिंग कैपिटल है वो आपको एज्यूम करके चलना है। तो 60,000 का 6% करूंगा तो जेनेट का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना वो आ जाएगा। सेम वे में 90,000 इंटू 6% करूंगा तो अक्षरा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है वो आ जाएगा, और मैं 6% ऑफ 1,50,000 करूंगा तो सपना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो 6% ऑफ 60,000 कितना हो गया बोलो, 3,600। सेम वे में 90,000 का 6% करूं तो 5,400, और फिर आप करो 1,50,000 का 6% तो आपको 9,000 है वो मिल जाता है, क्लियर। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, जैनेट को 3,600, अक्षरा को मिलेगा 5,400 और सपना को मिलेगा 9,000। अब सर इनको दूसरी एक और चीज मिलेगी, और वो क्या मिलेगी, तो वो आपको मिलेगी प्रॉफिट का शेयर। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो मिलेगा। अच्छा, प्रॉफिट शेयर का उनका रेशियो क्या था सर, 1:1:1, इक्वल प्रोपोर्शन बोला है क्वेश्चन। अब कितना अमाउंट है वो तो नहीं पता, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट ही हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम ये तो अभी फिलहाल नहीं लिख सकते, लेकिन इतना पता है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये शेयर प्रॉफिट, इनका जो भी आएगा दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट है वो आ जाता है। तो देखिए, टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है ना, एंड प्रॉफिट, बराबर है। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, या फिर एक काम कर सकते हो आप, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है वो भी लिख सकते हो, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो अभी देखो किसी एक का आपको टोटल अमाउंट दिया है क्वेश्चन में क्या बोला था कि अक्षरा को टोटल कितना मिलता है, अक्षरा को टोटल कितना मिलता है, तो देखो अक्षरा को कितना मिलता है 45,400, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि अक्षरा को कितना मिलता है 45,400 अक्षरा को मिलता है। तो मुझे बताओ कि इसका ये मिसिंग है, तो क्या इसको मैं बैलेंसिंग फिगर नहीं बोल सकता, मतलब ये दोनों का प्लस मुझे ये दिया हुआ है, तो मैं इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा तो ये नहीं आ जाएगा क्या, है ना। तो क्या करो 45,400 माइनस करो ये 5,400, तो कितना आ गया 40,000। 45,400 माइनस 5,400 कितना होगा 40,000, यानी कि जो अक्षरा का प्रॉफिट में शेयर कितना है 40,000 ना। अब कॉमन सेंस की बात है कि सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल है, तो प्रॉफिट का अमाउंट भी तो सेम ही होगा ना सबका, तो क्या होगा इसको भी 40,000 ही तो मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग तो सेम है, तो इसको भी 40,000 मिलेगा। तो कोई बात नहीं, अभी क्या करो इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 43,600। सेम वे में यहाँ पे आप करोगे प्लस तो आपको मिलेगा 49,000। सो आपका ये आंसर आ गया कि जेनेट को टोटल कितना मिलेगा 43,600 एंड सपना को मिलेगा 49,000। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ योर इलस्ट्रेशन नंबर 11, और काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये इलस्ट्रेशन, तो आपको अच्छे से करना है इसको, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको आपको अच्छे से करना है। डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज करके, ठीक है ना। सो गाइस अभी फटाफट आप स्टडी साथ साथ में शुरू कर दो, अच्छे से नोट्स भी बनाओ, जैसे मैं बनाते आपको यहाँ पे बनवा रहा हूँ वैसे आप पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट लो, या फिर आप रिकॉर्ड तुरंत इमीडिएटली पॉज करके लिख दो अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। तो हाथ वाथ आपके नोट्स भी बन जाएंगे, ठीक है ना। सो गाइस आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और काफी मेहनत करो आप साथ साथ में, ठीक है ना। अच्छा रिजल्ट आना है आपने को, बहुत अच्छा स्कोर करना है इस बार, ठीक है ना। चलो, सो आज के लिए इतना काफी है, जल्दी हम मिलते हैं अगले